राजस्थान की वो तपती रेत, जहां के किलों में इतिहास दफन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी रेत के नीचे एक ऐसा प्रतिशोध पल रहा है जिसने पूरे के पूरे गांवों की नींद उड़ा दी है। अक्सर हमने फिल्मों में इच्छाधारी नागिन की कहानियां सुनी हैं, लेकिन जब हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा खौफनाक हो जाए तो रूह कांप उठती है। राजस्थान के कुछ अनसुने गांवों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो विज्ञान को चुनौती दे रही हैं और इंसानियत को थर्रा रही है। आखिर क्यों एक नागिन के गुस्से ने हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया? क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या साक्षात मौत का वो तांडव जिसे अपनी आंखों से देखने वाले आज भी खौफ में जीते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा राजस्थान के उन गुप्त इलाकों में जहां इच्छाधारी नागिन का कहर टूटा है। हम जानेंगे उन चश्मदीदों की जुबानी जिन्होंने उस नागिन के प्रतिशोध को करीब से देखा है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये सच आपको हैरान ही नहीं, परेशान भी कर देगा। चलिए इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा को शुरू करते हैं। राजस्थान शौर्य, साहस और किलों की धरती, लेकिन इसी वीर भूमि के रेतीले धोरों के नीचे दबे हैं कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आपने इच्छाधारी नागनागिन की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक नागिन का प्रतिशोध किसी हंसते खेलते गांव को श्मशान बना सकता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के उस गुमनाम गांव की गलियों में, जहां आज भी रात के सन्नाटे में पायल की छन छन और फुफकारने की आवाजें सुनाई देती है। गांव वालों का दावा है कि उन्होंने उसे देखा है, एक ऐसी नागिन जो पल भर में रूप बदलती है और जिसकी आंखों में केवल मौत का तांडव दिखाई देता है। ये कहानी केवल एक मिथक नहीं, बल्कि उन गवाहों की जुबानी है जिन्होंने उस कहर को अपनी आंखों से देखा। क्या वाकई इच्छाधारी नागिन का अस्तित्व होता है या ये गांव वालों का कोई सामूहिक भ्रम है? तैयार हो जाइए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर के लिए। चलिए राजस्थान के इस खौफनाक राज का पर्दाफाश करते हैं। गांव का इतिहास और वो मनहूस रात। राजस्थान के पाली जिले के पास बसा ये छोटा सा गांव सदियों से अपनी शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे और पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग नाग देवता का स्थान मानते थे। वो पहली घटना, बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 50 साल पहले एक रात गांव के कुछ शिकारियों ने जोश जोश में उस पुराने बरगद के पास एक विशालकाय नाग को मार गिराया। उन्हें लगा कि वो केवल एक साधारण सांप था, लेकिन वे गलत थे। जैसे ही उस नाग के प्राण निकले, पास की झाड़ियों से एक ऐसी चीख सुनाई दी जो इंसानी नहीं थी। वो मादा नागिन थी जिसने अपनी आंखों में उन शिकारियों की तस्वीर उतार ली थी। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी मवेशी रात भर चिल्लाते तो कभी रात के अंधेरे में किसी सुंदर स्त्री को गांव की चौपाल पर बैठे देखा जाता, लेकिन जैसे ही कोई पास जाता वो गायब हो जाती। एक एक कर मौत। नागिन का गुस्सा कोई साधारण गुस्सा नहीं था, वो एक खौफनाक डेथ वारंट था। पहली मौत उन शिकारियों में से जो सबसे मुख्य था। उसे एक सुबह उसके कमरे में मृत पाया गया। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन पूरा बदन नीला पड़ चुका था। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना जहर आखिर शरीर में आया कहां से। रूप बदलने का खेल। गांव के एक चश्मदीद रामू काका बताते हैं कि उन्होंने एक रात अपनी खिड़की से देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री गांव के कुएं के पास खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे टोका, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक सांप की तरह पीली और चमकदार थी। देखते ही देखते वो स्त्री एक विशाल काले नाग में बदल गई और अंधेरे में ओझल हो गई। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे पत्थर से बंद कर लेते थे। नागिन अब केवल शिकारियों तक सीमित नहीं थी, उसने पूरे गांव को अपना दुश्मन मान लिया था।
क्योंकि किसी ने भी उस नाग को बचाने की कोशिश नहीं की थी। फसलों और मवेशियों का विनाश। धीरे धीरे गांव के कुएं का पानी जहरीला होने लगा। मवेशी बिना किसी बीमारी के मरने लगे। गांव वालों को एहसास हो गया था कि यह किसी साधारण जीव का काम नहीं, बल्कि उस इच्छाधारी नागिन का प्रतिशोध है। तांत्रिकों का विफल प्रयास और नागिन का तांडव। जब गांव वालों का धीरज टूट गया तो उन्होंने दूर दराज से बड़े बड़े तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाया। एक सिद्ध तांत्रिक ने गांव के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आकाश से बिजली गिरी और वह तांत्रिक लहूलुहान होकर गिर पड़ा। नागिन की शक्ति किसी भी मंत्र से ऊपर थी। नागिन की चेतावनी। उसी रात गांव के मुखिया के सपने में वह नागिन आई। उसने साफ कहा कि जब तक उन सभी के वंश का अंत नहीं हो जाता जिन्होंने उसके जोड़े को अलग किया है, वो शांत नहीं होगी। डर के मारे आधे से ज्यादा गांव खाली हो गया। लोग अपनी जमीनों और घरों को छोड़कर भागने लगे। आज भी उस गांव के कई घर खंडहर बन चुके हैं, जहां कोई भी परिंदा पर नहीं मारता। आज भी उस गांव के पास से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि वहां की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और फुफकार महसूस होती है। गांव के बचे हुए कुछ लोग आज भी उस पुराने बरगद के पास दूध का कटोरा रखते हैं। उनका मानना है कि नागिन आज भी उस बरगद की जड़ों में रहती है और गांव की रखवाली भी करती है, बशर्ते उसे कोई छेड़े नहीं। विज्ञान भले ही इच्छाधारी नागिन को न माने, लेकिन राजस्थान की मिट्टी में बसी ये कहानियां केवल कल्पना नहीं है। ये हमें प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान करना सिखाती है। प्रकृति का प्रतिशोध। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपनी सीमाएं लांघकर प्रकृति के नियमों से खेलता है, तो प्रकृति अपना प्रतिशोध जरूर लेती है। राजस्थान का वह गांव आज भी एक गवाह की तरह खड़ा है, जो चीख चीख कर कहता है कि हर जीव में भावनाएं होती हैं और उनका अपमान भारी पड़ सकता है। क्या आप ऐसी और भी रहस्यमयी और लोक कथाओं पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई इच्छाधारी नागिन जैसी कोई शक्ति होती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राजस्थान और भारत के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।